नमस्कार, वेलकम टू सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए आज हम लोग दो फिगर के माध्यम से समझेंगे कि गोला और वृत्त में सबसे पहले डिफरेंस क्या है। तो देखिए बच्चों, कोई भी आकृति जो जैसे हम ज़मीन पर रखते हैं और वो हवा में थोड़ा भी जगह ना ले तो उस आकृति को 2D बोलते हैं, यानी कि दो विमीय आकृति, यानी 2 डायमेंशनल। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक वृत्त है, वृत्त के रूप में हो सकता है जैसे रिंग गोल होता है और वो अगर ज़मीन पर रखते हैं तो कोई जगह नहीं घेरता है, मतलब कि हवा में जगह नहीं घेरता है। उसी तरह से आप अगर कोई कड़ा लेंगे, चूड़ियाँ लेंगे तो ये सब सिर्फ धरती पर जगह घेरते हैं, हवा में वो जगह नहीं घेरते। लेकिन अगर आप फुटबॉल ले लें, क्रिकेट का बॉल ले लें, कुछ वैसे आकृति वाली चीज़ें जो गोल है और वो हवा में भी जगह घेर रहे हैं तो वो होता है 3D विमीय, यानी 3D। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक फुटबॉल या क्रिकेट का बॉल कुछ भी मान लीजिए तो यह एक गोला है क्योंकि ये हवा में भी जगह घेरा हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा कि वृत्त और गोला में क्या डिफरेंस है। वृत्त एक सपाट है जो कि अगर ज़मीन पर रखेंगे तो ये हवा में थोड़े भी जगह नहीं घेरेगा। अगर गोला को रखेंगे तो हवा में भी जगह लेगा। तो आपको पता चल गया है कि जो सपाट होते हैं उसको 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, दो विमीय आकृति बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आकृति हैं जैसे कि आयत है, वर्ग है, बहुत सारे ऐसे आकृति हैं जो कि सिर्फ 2D हैं। और जैसे गोला है, बेलन है, शंकु है, ये सब क्या है 3D है। और नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो सिर्फ तो 2D कहलाते हैं, और जिसमें तीनों हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसे 3D बोलते हैं। लेकिन सब में ज़रूरी नहीं है कि ऊंचाई ही हो। जैसे आप देखेंगे गोला तो इसमें जो ऊंचाई होती है वो रेडियस भी होते हैं। तो इस वजह से मैंने पहले नहीं बताया आपको कि 2D का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो और 3D का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, ऐसा नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी आकृति जो सिर्फ ज़मीन पर ही जगह घेरे वो 2D होते हैं, लेकिन जो हवा में भी जगह ले तो उसे हम लोग 3D बोलते हैं। तो 2D और 3D आपको क्लियर हो गया। चलिए अब समझते हैं आगे। देखिए, अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं, आयत लेते हैं, तो इसमें क्या है कि कोई भी कर्व नहीं है। कर्व मतलब होता है वक्र, हिंदी में बोलते हैं वक्र। आप देख रहे हैं वृत्त में भी वक्र है और गोला में भी वक्र है। तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि किस तरह से एक ऐसा वैल्यू निकाला जाए किसी तरह से जो किसी भी तरह के कर्व वाला एरिया हो, कर्व का एरिया निकालना हो, सर्कमफ्रेंस निकालना हो, तो उस वैल्यू को पुट करते ही उसका एरिया, सर्कमफ्रेंस यानी कि क्षेत्रफल और परिधि आ जाए। तो उसके लिए जैसे देखिए यह एक वृत्त है, वृत्त में हम लोग पाए रखते हैं या गोला है, कोई भी कर्व वाला एरिया, चाहे आप बेलन ही ले लीजिए, शंकु ले लीजिए, यानी सिलेंडर, कोन, सब में पाई की वैल्यू रखी जाती है। पाई का मतलब होता है कोई भी अगर जैसे सर्कुलर पार्ट हो, सर्कुलर पार्ट से ही बनता है। जैसे आप सर्कुलर पे सर्कुलर यानी सर्कल पे सर्कल रखते जाएंगे तो यह एक बेलन का आकार ले लेगा, बहुत सारे सर्कल इकट्ठा करते जाएंगे। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे आकृति, जैसे कोई कागज़ ले लीजिए आप, एक पे एक लगाते चले जाएंगे तो क्यूबॉइड कहलाएगा, या उसे हिंदी में घनाभ बोलते हैं, घनाभ कहलाएगा। तो जो भी सर्कुलर हो उसमें पाई लगाते हैं। तो पाई के लिए क्या होता है कि वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि का मतलब होता है बच्चों परिमाप, उसको वृत्त कर्व है इसलिए इसको परिधि बोलते हैं। तो जैसे कि ये जितना भी हम ऐसे करके इसको मूव करते जाएंगे तो ये कर्व कहलाएगा। तो पूरी जो लंबाई निकालते हैं ना उसे परिधि बोलते हैं। तो परिधि अपॉन में इसका डायमीटर होता है, बीचों बीच कहीं से भी ले लीजिए ये वाले डायमीटर, यानी कि व्यास। तो आप देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और वृत्त का व्यास क्या होता है 2r होता है, यानी कि रेडियस का दुगुना होता है। यहाँ से और यहाँ तक की रेडियस का दुगुना। देखिए r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई के बराबर में पाई आ गया। कहने का मतलब पाई की वैल्यू मैथमेटिशियंस ने एक ऐसा वैल्यू दिया जो पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन
एक लगभग ऐसा वैल्यू दे दिया गया 3.14, जो आप जानते होंगे, अगर थोड़ा भी मैथ के बारे में जानते होंगे तो रामानुजन साहब ने बताया है पाई की वैल्यू, मतलब कि पॉइंट के बाद 50 डिजिट तक। तो अगर मतलब कि पाई की वैल्यू पूर्ण नहीं है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू रख करके हम किसी भी सर्कुलर पार्ट का एरिया, सरकमफ्रेंस कुछ भी निकालते हैं तो उसका लगभग आंसर सही आता है, वो भी लगभग में आता है। आज तक किसी मैथमेटिशियन ने ये नहीं प्रूव किया है कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू रख करके फाइंड करते हैं। चलिए, विड्थ और गोला के बारे में हमने डिटेल जान लिया। आज हमारा टॉपिक है गोला, तो गोला से संबंधित चीज़ों को समझते हैं। तो 2D और 3D समझ आ गया, और ये कैसी आकृति है, 3D है, क्योंकि ये हवा में भी जगह लेगा। तो अब देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब होता है कर्व वाला, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। और अगर यही बन गया अर्धगोला, यानी कि गोला को यहाँ से काट दिया, या मान लीजिए बैट बॉल खेल रहे हैं, ये बॉल 2 भाग में डिवाइड हो गया तो अर्धगोला बन गया। अर्धगोला में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे इस तरह से है, इसका मतलब है कुछ, अभी हम बताएंगे आपको। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है 2πr², लेकिन एक संपूर्ण भी होता है जिसका होता है 3πr²। अब ये 3 कैसे हुआ ये समझते हैं। देखिए, जब ये टुकड़ा होता है तो हम सिर्फ ना यहाँ से यहाँ तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख पाते हैं, लेकिन जब ये वाला पोर्शन भी हम जोड़ देते हैं उसमें, जो टूट के हटा है, पहले तो नहीं था भाई, जब ये टूटा नहीं था तब तक तो ये हिस्सा दिख नहीं रहा था हमें, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिखता है उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जहाँ तक जो भाग दिखता है उसका ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, अंदरूनी का कभी भी नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो उस पर हम पेंट करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकालना होता है जो हमें दिख रहा है। तो ये भाग जब टूटा था तो नहीं दिख रहा था। तो अगर अर्धगोला जो इमेजिन करके, कल्पना करके कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र वाले में 2πr लगाएंगे, लेकिन अगर हमें कहा जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये दिख रहा है पार्ट, तो आपको पता है कि ये एक सर्कुलर पार्ट है। बताया था अभी, कोई भी चीज़ें जो कर्व से बना हुआ है वो सर्कुलर पार्ट होता है, और इसका जो एरिया होता है ना विड्थ का, वो होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो इतना जुड़ जाएगा, यानी कि 2πr² होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें πr² जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 3πr²। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकाला जाना चाहिए और कब मतलब किस तरह से ये 3πr² बन जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, कई बार आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय मतलब यह है कि यहाँ वाला भाग जो है ना, इसको पेंट नहीं किया जा रहा है, या जो भी काम हो रहा है वो इस वाले भाग का नहीं हो रहा है। तो जब इस वाले भाग का भी होगा तो 3πr² लगाएंगे, और जब नहीं होगा तो 2πr² लगाएंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए, नीचे मैंने विड्थ का क्षेत्रफल लिया है, तो उसका फॉर्मूला आपको मिल गया यहाँ पर πr²। और ये किस तरह से है, जो भी सर्कुलर पार्ट से बना है। क्या क्या बना है, तो देखिए बेलन बना है, सर्कल पे सर्कुलर पार्ट, सर्कल पे सर्कल रखते जाएंगे तो बेलन का निर्माण होगा। अगर मान लीजिए कि हमें शंकु यानी कि कोन दिया हुआ है तो ये भी सर्कुलर पार्ट है, या मान लीजिए कि ये गोला बना है तो गोला भी सर्कुलर पार्ट से बना है। कोई भी चीज़ें जो सर्कुलर पार्ट से बना है, सब में बेस एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर हमें πr² लगाना है। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ये होता है कि किसी भी, जैसे दे दिया कोन, शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr² है, मतलब आधार का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। अब हमें समझ नहीं आता कि उसमें आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहाँ है, जबकि बुक में इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। लेकिन जो बच्चे समझते हैं वो सब समझते हैं कि जो भाग जिस बेस से बना हुआ है वो होता है उसका आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए, चाहे बेलन का आधार का क्षेत्रफल हो, चाहे कोन का आधार का क्षेत्रफल यानी शंकु का आधार का क्षेत्रफल हो, या गोले के आधार का क्षेत्रफल हो, सबका क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। लेकिन मान लीजिए कि कभी ऐसे आकृति है
और जैसे मान लीजिए कि क्यूबॉइड बन गया या क्यूब बन गया, यानी कि घन या घनाभ बन गया, तो इसका जो आधार का क्षेत्रफल होगा, अगर घनाभ है तो लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि घनाभ किससे बना है, आयत पे आयत रख के बना है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर ये वर्ग है तो भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग पे वर्ग रखेंगे तो क्या बनता है, घन बनता है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसे होते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई स्क्वायर। अब देखिए आगे, जैसे कि अर्धगोला है, अर्धगोला का क्लियर हो गया। गोले का आयतन, यानी कि गोला जो है उसका हम जब वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल है, इस पे रेक्टेंगल लगाते जाएंगे तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है ना, एल भी होता है इसका रेक्टेंगल का, लेकिन जब ये घनाभ बन जाता है तो इसका एच जुड़ जाता है, यानी कि तीनों विमाएं जब जुड़ गए तो क्या बनता है, वॉल्यूम, आयतन। अब गोले का आयतन में क्या है कि देखिए पृष्ठीय वो जो पाई स्क्वायर में है, तो एक बार और आर ले लेंगे तो क्या होगा, पाई आर क्यूब, यानी कि आयतन जब भी नजर आए तो आप क्यूब लगाना शुरू कर दीजिए। अब गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसमें 4/3 का भी कंसेप्ट है, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला है तो इसको आधा कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा का मतलब 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा, 2 से 2 बाहर में 2/3, तो अर्धगोले का आयतन क्या आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। वृत्त का क्षेत्रफल का कंसेप्ट क्लियर है आपको। पाई की वैल्यू भी बताया था कि कैसे फाइंड आउट किया गया, बस आर स्क्वायर कीजिए और पाई की वैल्यू रखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त की परिधि आपको पता है कि वृत्त होता है एक सपाट, यानी कि 2D आकृति है, तो बस ये साइड का जो प्लस होता है इन सब का, ये कितना है टोटल, उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। और जब टोटल निकालते हैं ना तो 2r को पाई से गुना करते हैं, मतलब पाई जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब निश्चित फिक्स किया हुआ वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी परिधि आ जाती है, यानी कि 2πr। अब अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सिंपल है, जो वृत्त का है उसका आधा कर देंगे, तो पाई स्क्वायर का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 पाई स्क्वायर। अब अर्धवृत्त की परिधि में थोड़ा सा है समझने की चीज़ें, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिख नहीं रहा है। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, देखिए ये पूरा वृत्त है, अगर अर्धवृत्त बनाएंगे तो ऐसा होता है इसका फिगर। अर्धवृत्त जैसे वृत्त का क्षेत्रफल किया तो क्षेत्रफल तो पूरे का होता है, उसका आधा किया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, मतलब कि 1/2 पाई स्क्वायर। लेकिन अगर परिधि निकालना हो तो सिर्फ ये वाला हिस्सा का तो हमें पता है कि अगर वृत्त का आधा करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे 2πr परिधि होती है, उसका आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई और आर, तो पाई आर तो पता है हमें कि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये वाला भी हमें अब दिख रहा है, तो इसका भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये है डायमीटर, यानी कि व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगुना, तो पाई आर प्लस 2r लिख दीजिए या पाई आर प्लस टी लिख दीजिए, दोनों पॉसिबल है। अब इसमें पाई आर 2r दोनों में r दिख रहा है तो r कॉमन ले सकते हैं, तो पाई प्लस 2 ये ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायमीटर को भी इस तरह से रख सकते हैं। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें एक मैं रेडियस लूँगा या डायमीटर लूँगा, और आपको ये जितने भी फॉर्मूलाज दिया है सबका एक एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट फॉर्मूला विद एग्जाम्पल समझ में आ जाए। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।